दोस्तों जय होकर की मैं केपी, आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। और इस वक्त की खबर के साथ में हम लोग हैं हॉस्पिटल में सवाई माधोपुर जिले में उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। चलते हैं उन लोगों के पास में जिनके साथ हुई ये घटना। दोस्तों जैसे मैं आप लोग बता दूँ कि सवाई माधोपुर जिले में ये दूसरी घटना है और इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं लोग डरे और सहमे हैं और डरे और लोग सहमे वहीं जो दूसरी घटना है वहीं हमारे उनके साथ में है, तो हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? जड़ावता कला। जड़ावता। अच्छा ये बताइए सवाई माधोपुर से कितनी दूरी पर रहते हो आप? 18-20 किलोमीटर। अच्छा क्या घटना हुई थी? बगीचों में घास काटती थी। कौन काटने की थी? अनिता देवी। अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? करीबन 1 बजे के समथिंग। कब की बात है? परसों के दिन की। जी। ये घास काट रही थी, छुपता बैठा था पहले से ही। अच्छा। ये दोनों मैया बेटी थी, बेटी तो घर पर चल गई और बेटी घर पे जाता है अभी पास आ गया। पहले तो एक जना आए, फिर एक ने पूछताछ करी बगीचा बेचेगी कि तुम तो बेचेंगे, तो कौन बेचेगा? तो मेरा आदमी बेचा। तो खाया कभी तो माथे पर दिया हुआ है। फिर उन्होंने छाने से दूसरा बोला लेकर आधा पर, फिर दूसरा आके दोनों ने गलो घोट दिया। गलो घोट के ही बेहोश कर दी। बेहोश करके 3 तोड़ा सोना थी उनकी लूटपाट करके नहीं। 3 तोड़ा सोना था तो क्या इन्होंने पहन रखा था? गले में क्या क्या चीज़ें थी? फिर तो पेंडल तो सोने के 4 ओगने था, कुंडल था। जैसे ये घटना उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया? फिर यह माफी को हंसाया जब मकान के पास में छोड़ दी, जब यह मांगे फिर मान सका आदमी मेरा आदमी सब जब फिर मत कर दिया। अच्छा पुलिस को आपने कब सूचना दी थी और कब पहुंची? तुरंत दे दी हमने सूचना। कब पहुंची? कितनी देर में पहुंची? तुरंत आया जब भी गेला में सूचना दे रहा है। शुरुआत कौन सा थाना पड़ता है आपको? शुरुआत था। सुपौल थाना पड़ता है। अच्छा ये जो घटना हुई है क्या आपने पहले भी ऐसी घटनाएं देखी है क्या? ये थोड़ा कला में हुई 5-6 महीना पहले। फिर क्या हुआ उनका जो घटना हुई थी, क्या उनको पकड़ा हुआ है वो? पहले तो क्या हुआ कि खुद का बेटा ने करी हत्या, फिर कोई यूपी का कर लिया गिरफ्तार। अब जब पास लोग पता नहीं। जी देखिए अभी हम लोगों ने बात की, जो महिलाएं ग्रामीण है उनसे बात की, उन्होंने बात बताई कि इस तरह की ये दूसरी घटना है और कहीं ना कहीं वहाँ लोग ये कह सकते हैं डरे और सहमे। जो महिला है, जो ग्रामीण महिला है, वो अधिकतर अपने खेतों में जाती है, खेतों में अपनी खेती करती है, फसल को देखती है, तो कहीं ना कहीं डर तो है ही। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि ये डर कब होगा खत्म। जैसा भी हम लोगों ने एक महिला से बात की और महिला ने वहाँ की जो घटना थी वो पूरी जानकारी दी। वहीं हमारे पास में एक व्यक्ति है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते? तो इस तरह की जो घटना है, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? इसको क्या बताएं सर, ये लापरवाही हो रही है सरकार की तरफ से। इसमें कोई बात नहीं है, कारोबार में ऐसी घटनाएँ होती है, कहाँ बचेंगे हम? जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव देखो नहीं, यानी ऐसी परेशानी आती है, हम कहीं जा नहीं सकते, इतना डर बना रहता है, औरतें कहीं बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी जब हम घर में वोट भी मरेंगे क्या कहें, इतना ही इस पर सरकार को कागज करनी चाहिए, आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं डर और भय व्याप्त है। दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की और बात करने पर मालूम चला कि वहाँ स्थिति क्यों बनी। क्या नाम है आपका? अच्छा भाई भरत भाई ये बताइए कि ये जो स्थिति हुई क्यों हुई, क्या कारण है इसका? लापरवाही, सरकारी लापरवाही काम होता है। लेकिन लापरवाही आप बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। कहीं जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो हमको कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने ये बात रखनी चाहिए। उसके साथ में हमको इतना जागरूक होना चाहिए कि बाहर के आने वाले लोगों को हम वहाँ अपने जो खेत देते हैं, जो ये कहेंगे कि अमरूदों के बगीचे, वो यूपी से आने वाले लोगों को फेंकेंगे। ये भी कोई कारण हो सकता है? ये भी कारण हो सकता है। और जैसे जुआ जुआरी गांजा परस्ती वाले लोग यहाँ के लोग भी है, तो इसमें शंका तो बाहर वालों की भी है, गाँव वालों की है। ये है तो हमकी ये कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए इन्होंने एक चीज़ बात कही कि भाई एक कारण तो है ही जहाँ यूपी के ठेकेदार आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कारण इन्होंने बताया कि चरस गांजे वाले जो इस तरह के लोग हैं वो क्या आपके गांव में है क्या ऐसे लोग? नहीं सर, हमारे गाँव में नहीं, ये आसपास के गाँव में है। अच्छा आसपास के गाँव में। देखिए आसपास के गांव में ये लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रशासन को अवगत कराना चाहिए अगर आसपास नजर आते हैं। सर बहुत पहले ऐसी घटना नहीं हुई, हमारे आसपास में जो मार्च में
बढ़ाना। उसके बाद वो सब करते मगर ये अब की बार थोड़ा वो हो गया तो क्या आप ज़्यादा से करो तो उसको गवर्नमेंट से सरकार से आदेश है कि हमारा जल्दी से निपटा जाए। ये लोगों ने मांझा ट्रस्ट थे वो लोग मुझसे ही है तो कुछ करने के लिए तैयार है। इन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश आ चुका है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें भी चाहिए गिरफ्तार, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी और भी घटना घटी नहीं। दोस्तों अभी हमारे साथ में एक ग्रामीण थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ और भी कारण है। और नवयुवक है हमारे साथ में और नवयुवक से पूछेंगे कि आज जो ऐसी घटना हो रही है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो जैसे आजकल के युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो सब दोनों पर भी हो सकता है। जैसे जो बगीचा खरीदने आते हैं उनके ऊपर भी जा रहा है, जो आज की युवा जो नशे बिगड़ रहे हैं तो उनके ऊपर भी जा रहा है। तो जैसे हमारी सरकार से मांग है कि जैसे कि जो बगीचे खरीदने यूपी से जो भी लोग आते हैं उनके आधार कार्ड आइडेंटिफाई होने चाहिए, जिनका एरिया पड़ता है ना। देखिए ये जो आपने बात की कि आधार कार्ड आइडेंटिटी ये तो होता ही है, ये तो उनके पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन सर वेरीफाई होना चाहिए, उनके ऊपर केस लग रहा है नहीं लग रहा नहीं, है। लेकिन आप यूपी और बिहार वालों को ही क्यों क्या नाम ठेका देना है, अपने लोकल लोगों को क्यों नहीं और अपन क्यों पसंद नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या रीजन है? लेने वाले नहीं इसके पीछे यह कारण है कि जैसे कि जिन परिवार में जनसंख्या कम होती है लोगों की तो वो तो उनको सही तरह से बेच नहीं पाते, तो जिसके कारण वो यूपी की तरफ बेचना पसंद करते हैं, डायरेक्ट ठेका लग जाता है उनका। नहीं, कारण एक ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं अधिक लालच के चक्कर में, अधिक लाभ के चक्कर में तो हम लोग यूपी वालों को टेक कर देते हैं। नहीं सर, लाभ तो वो तो ऐसा है कि जैसे जिस परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं तो वो तो उनको बगीचों को आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन जिनके घर में कम परिवार वाले होते हैं तो उनको दिक्कत आती है बेचने में, तो उसकी वजह से ही यूपी वालों की तरफ जाना पड़ता है और कुछ प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा देते हैं। आगे नहीं बात, प्रॉफिट अधिक देते हैं सर ऐसा प्रॉफिट थोड़ा अच्छा देते हैं। ये भी एक कारण है। और देखिए दोस्तों हमारी जब बात हो रही थी तो कुछ चीज़ें निकल के आई, इसमें निकल के सबसे बड़ी बात है कि आधार कार्ड आइडेंटिफाई होने ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं प्रशासन को, जबकि जिम्मेदार आम आदमी जो ठेके देने वाला वो, क्योंकि जब ठेके देते हैं, ठेके देने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें पहले वो आइडेंटिफाई करे, उसके बाद में वो थाने में जाकर खुद कहे कि साहब मेरा ये, मैं इस व्यक्ति को ठेके दे रहा हूँ और इसकी ये तो इसमें ये समझदारी हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए सर, ये 100%। तो लापरवाही किसकी? सर जो ठेके लेते हैं उनकी भी है जी, गाँव वालों की भी ये जिम्मेदारी गाँव वालों गाँव वालों की जिम्मेदारी है। तो देखिए समझ हमारी अब करनी पड़ेगी हमको, विकसित घटना नहीं हो ऐसी, ये देखना पड़ेगा हमें, तो कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा आम आदमी को। आम आदमी हो जागरूक तो हो समाधान। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। इसके बाद में गांव में प्रचलन चल रहा है कि जो भी ठेकेदार गांव में आते हैं तो उनके आइडेंटिफाई पहले तो खुद को लेना चाहिए, उसके बाद में जो जिनका थाना नज़दीक पड़ता है तो वहाँ पे जाकर उनका आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उन व्यक्तियों के ऊपर कुछ केस लग रहा है नहीं लग रहा। वो यूपी से आते हैं, किसी को पता नहीं होता कि इनके ऊपर केस लग रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने साथ में 3-4 लोगों के आते हैं, ठेकेदार तो 2 या 3 लोग ही रहते हैं और बाकी के जो लोग आते हैं वो तो वर्कर के रूप में आते हैं। तो अब जैसे हम ठेका में देखे तो हमको पता थोड़ी होती है इसके ऊपर केस लग रहा है नहीं लग रहा, तो इस पर जैसे उनके रिकॉर्ड यदि थाने में जमा होंगे तो सरकार उनकी निगरानी में रहेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये कैसे होगा। बिल्कुल, बहुत